जीवन एक प्रवाह है, उसमें रुकना नहीं, उसमें ठहरना नहीं है। जीवन एक यात्रा है। हालांकि जीवन में पड़ाव बहुत आते हैं, लेकिन मंजिल कहीं भी नहीं मिलती। मंजिल तो जीवन के पार परमात्मा में है। जीवन हमें जो भी दे, उसके साथ पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण अनुग्रह का भाव रखें। इसका कारण यह है कि जीवन के जहाँ भी हम असंतुष्ट हुए, तो जीवन जो देता है उसे भी हमसे छीन लेता है। उसके उल्टा जहाँ भी हम संतुष्ट हुए, तो जीवन हमें जो नहीं देता उसके द्वार भी खुल जाते हैं। जीवन में सुरक्षा का मोह रखना भी ठीक नहीं है। यहाँ संपूर्ण सुरक्षा संभव नहीं है। और असंग भावना का है। तथ्य सिर्फ असंग भावना का है। सच तो यह है कि सिर्फ मृत्यु ही सुरक्षित हो सकती है। जीवन तो असुरक्षित होगा। इसलिए सुरक्षा की ज्यादा चिंता करना व्यर्थ है। जितना जीवंत व्यक्तित्व होगा, मनुष्य का जितना अच्छा व्यक्तित्व होगा, उतना ही सुरक्षित होगा। कहते हैं ना कि मुल्ला नसीरुद्दीन ने मरते वक्त वसीयत की थी कि उनकी कब्र पर एक दरवाजा बना दिया जाए और उस दरवाजे पर कीमती से कीमती, वजनी से वजनी, मजबूत से मजबूत ताला लगा दिया जाए। इसके साथ यह भी ध्यान रखा जाए कि दरवाजा ही बने, कब्र के चारों ओर दीवारें ना बनाई जाए। नसीरुद्दीन का यह मरते वक्त का आखिरी मजाक था। एक वैरागी का मजाक संसारियों के प्रति। इसी तरह हम भी जीवन में कितने ही ताले डालें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आखिर में सिर्फ ताले ही रह जाते हैं। इस दुनिया में चारों ओर जीवन सदा असुरक्षित है। कहीं कोई दीवार नहीं है। और जो इस सत्य को स्वीकार कर ले और करके जीवन जीना प्रारंभ कर दे, जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है। जो असुरक्षित होने के लिए तैयार हो गया, जो निराधार होने के लिए तैयार हो गया, उसे आखिरकार परमात्मा का आधार उपलब्ध होता है। हम चाहे कितना भी पैसा, धन, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक हमने भगवत कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा प्राप्त नहीं की, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं, संत से बड़े भगवंत कृपा ऊंची या संत कृपा ऊंची। स्वयं भगवान कहते हैं कि संत कृपा भगवंत कृपा से ऊंची यदि है तो संत कृपा है। जब संत कृपा होगी तभी भगवंत की कृपा होगी, यानी भगवान की कृपा होगी। हम चाहे कितना भी माला फेरें, हम चाहे कितनी भी पूजा करें, जब तक जीवन में हमारे गुरु और सार्थक गुरु प्राप्त ना हो, चाहे हम कुछ भी करें, हमें उसका फल प्राप्त नहीं होगा, अप्राप्त होगा। कारण कि हम गुरुमुखी नहीं हैं।
और जब हम गुरुमुखी हो जाते हैं, एक हमारे कार्य का संकल्प हो जाता है, एक हमारे कार्य का ध्येय हो जाता है, एक लक्ष्य बन जाता है, और जब ये संकल्प लेते हैं, लक्ष्य प्राप्त करते हैं, ध्येय जब पूर्ण होता है ना, तभी परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए हम हमेशा जब भी कोई कार्य करते हैं तो सबसे प्रमुख अपने गुरुदेव का, भगवान का स्मरण करते हैं। अच्छा, दोनों की एक राशि। गजानंद सर्वप्रथम पूजन में हम भगवान श्री गणेश जी की वंदना करते हैं, और वैसे ही जैसे हम भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम यदि गुरुदेव की वंदना करेंगे तो अवश्य हमारे जीवन में खुशहाली भी होगी, शांति भी मिलेगी और भगवत कृपा भी प्राप्त हो जाएगी। एक परिवार में पति पत्नी, एक सुशील पुत्री थी। एक परिवार में पति पत्नी और एक सुशील पुत्री थी, बहुत धार्मिक थी। अब उन्हें भी धार्मिक यात्रा पर जाना था, तो उन्होंने अपने घर के तीनों दरवाजों पर ताला लगा दिए और चले गए। यात्रा पूरी करने के बाद जब वो घर में वापस आए तो तीनों दरवाजों पर 3 मूर्तियां खड़ी दिखाई दी। वे सभी चकित हो गए कि ये मूर्तियां कहाँ से आईं। हमने तो यहाँ ताला लगाकर गए थे। उनकी उलझन उस समय और अधिक बढ़ गई जब वो तीनों दरवाजे अपनी चाबियों से नहीं खुले। वे तीनों परेशान और आपस में चर्चा करने लगे। जब यात्रा पर गए थे तब किसी भी दरवाजे पर मूर्ति नहीं थी और ताले भी नहीं, इन्हीं चाबियों से बंद किए गए थे। ये क्या दृश्य है, क्या लीला है। तभी तीनों मूर्तियों ने कहा कि देखो, दरवाजे तो तभी खुलेंगे जब तुम हमसे किसी एक को गृह प्रवेश की अनुमति दोगे। तो वो गृह स्वामी ने उन तीनों मूर्तियों से उनका परिचय पूछा। पहली मूर्ति ने कहा कि मैं सफलता हूँ, दूसरी ने कहा मैं प्रसन्नता हूँ, और तीसरी ने कहा मैं प्रेम हूँ। क्योंकि एक मूर्ति घर के अंदर ले जानी थी, तो गृह स्वामी जो थे, पत्नी और पुत्री में विचार विमर्श होने लगा कि किसे अंदर ले जाएं। गृह स्वामी ने कहा कि मैं तो सफलता के साथ अंदर जाना पसंद करता हूं, क्योंकि जीवन में सफलता के साथ ही प्रसन्नता भी आती है। और उनकी बात सुनकर पत्नी ने विरोध किया। यह आवश्यक नहीं है कि सफलता के साथ प्रसन्नता भी आए। कई बार सफलता परेशानियों का शब्द बन जाती है। इसलिए मैं तो प्रसन्नता के साथ भीतर जाने की इच्छा रखती। घर में प्रसन्नता होने पर संपूर्ण वातावरण ठीक बना रहता है। फिर दोनों ने अपनी पुत्री से भी उसकी पसंद पूछी, तो उन्होंने कहा, वो पुत्री बोली, मैं तो घर में प्रेम को ले जाना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ प्रसन्नता होगी, और जहाँ प्रसन्नता है वहाँ सफलता स्वयं ही अपने आप आ जाएगी। तीनों मूर्तियों ने भी उसकी बात सुनकर स्वीकार में सिर हिलाया और घर में प्रेम की मूर्ति स्थापित हो गई। प्रेम अखंड भाव घर में रहने से न केवल प्रसन्नता रहती है, बल्कि परिवार सफलता की सीढ़ियां भी चढ़ता चला जाता है। इसलिए जीवन में, पारिवारिक जीवन हो चाहे
सांसारिक कुछ कैसा भी जीवन हो हमारा, हमें हर हाल में प्रसन्नता रखनी चाहिए। अपने आप को प्रसन्न रखो। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोय, और प्रेम मार्ग पर जो चढ़े, शांति पावे सोए। उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, और ये दुर्लभो मानुषो देहि देहिनाम क्षणभंगुर है। ऐसा मानव शरीर जो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता क्षणभंगुर के लिए भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि क्षणभंगुर के लिए यदि मानव शरीर प्राप्त हो जाए। ध्यान रखना, देव बन जाना सरल है, दानव बन जाना सरल है, लेकिन मानव बनना बहुत कठिन है। अगर हमारे जीवन में मनुष्यता आ गई तो सब कुछ प्राप्त हो सकता। और यदि हम ये मानव शरीर लेकर के ऐसा चलता फिरता कब्रिस्तान बना लिए, और स्वाभाविक आजकल प्रायः हमारा शरीर क्या सबका ही जीवन जो सबका शरीर है ये कब्रिस्तान, चलता फिरता कब्रिस्तान बना है। कोई जान कर दोष और हत्या करता है, कोई अनजान में हत्या हो जाती किसी से, होती दोनों से है। इसलिए चलता फिरता शरीर ये कब्रिस्तान है। हम इस कब्रिस्तान से मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं। कब? जब हम भगवत भजन करें, गुरु मंत्र का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, और भगवत भजन में हमेशा निरंतर लगे रहें। तब कहीं जाकर हमारे जाने और अनजाने में जो दोष लगते हैं ये दूर हो जाते हैं। और ये दूर होने का सिर्फ एक ही मार्ग है, गुरु मार्ग। गुरुदेव भगवान के बताए अनुसार मार्ग में चलना। इसीलिए हम तीनों, ब्रह्मा और विष्णु महेश, इन तीनों को एक ही तत्व में प्राप्त करते हैं, और वो है गुरु तत्व। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर। हमें तीनों की प्राप्ति हो जाती है जब हमारे जीवन में गुरु प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारा जीवन